हेलो बच्चों, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं एक्सरसाइज 4.6 क्लास 12th। तो इसके पहले हम 4.5 कंप्लीट कर चुके हैं और इसमें हमें करना है एग्जामिन द कंसिस्टेंसी ऑफ सिस्टम ऑफ इक्वेशन। कंसिस्टेंसी के बारे में हम 10th में पढ़ चुके हैं और यदि यहाँ पर हमें दो इक्वेशन गिवन है तो सबसे पहले तो इसको मैट्रिक्स फॉर्म में चेंज करना सीख लेते हैं। इसको मैट्रिक्स फॉर्म में यदि चेंज करना है तो इस तरीके से तीन मैट्रिक्स बना लेते हैं। तो सबसे पहली मैट्रिक्स में कोफिशिएंट ऑफ वेरिएबल्स लिखना है। x का कोफिशिएंट 1 है, y का कोफिशिएंट 2 है, x का कोफिशिएंट 2 है, y का कोफिशिएंट 3 है। ये हो गया फर्स्ट मैट्रिक्स, इसको नाम देते हैं A। सेकेंड में वेरिएबल्स लिखने हैं, दो वेरिएबल्स हैं x और y। और थर्ड जो मैट्रिक्स है उसमें हमें कांस्टेंट वैल्यू लिखना है, कांस्टेंट वैल्यू लिखना है। तो वेरिएबल की जो मैट्रिक्स है उसको नाम देते हैं x और इसको नाम दे देते हैं b। तो ये हो गया ax इक्वल्स टू b। इस तरीके से हम इसको मैट्रिक्स में चेंज कर देते हैं। तो इसको हमने चेंज कर लिया। अब हम देखते हैं कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी मीन्स जो होता है कि सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। यदि हमें सॉल्यूशन मिल रहा है, सॉल्यूशन एग्जिस्ट कर रहा है तो कंसिस्टेंट, और यदि सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं कर रहा है तो हम बोलेंगे इनकंसिस्टेंट। 10th में हमने पढ़ा था कि यदि लाइन इंटरसेक्ट कर रही है तो यूनिक सॉल्यूशन, यदि पैरेलल लाइन है तो नो सॉल्यूशन, और यदि कोइंसिडेंट लाइन है, एक के ऊपर एक लाइन है, तो मेनी सॉल्यूशन। ये तीनों केसेस हम यहाँ पर पढ़ेंगे मैट्रिक्स में, मेनी सॉल्यूशन। अब इसमें डिटरमिनेंट और मैट्रिक्स में हमें ये चेक करना है कि यूनिक सॉल्यूशन कब आएगा। तो हमें डिटरमिनेंट निकाल कर देखना होगा और डिटरमिनेंट इज नॉट इक्वल्स टू 0 तो ये कहलाएगा यूनिक सॉल्यूशन। अब यदि डिटरमिनेंट a इक्वल्स टू 0 आ गया तो हमें कंडीशन चेक करना होगी एडजॉइंट a इंटू b, ये फाइंड करना होगा। और यदि एडजॉइंट a इंटू b नॉट इक्वल्स टू 0 आया तो नो सॉल्यूशन। यदि एडजॉइंट a इंटू b इक्वल्स टू 0 आ गया तो मैनी सॉल्यूशंस। मैनी सॉल्यूशंस में कंसिस्टेंट और नो सॉल्यूशन में इनकंसिस्टेंट। तो हमें मैट्रिक्स मेथड में कंसिस्टेंसी चेक करने के लिए सबसे पहले डिटर्मिनेंट से फाइंड करना है। डिटर्मिनेंट a यदि 0 के इक्वल नहीं है तो यूनिक सॉल्यूशन मींस कंसिस्टेंट। डिटर्मिनेंट a यदि 0 आ गया तो दो कंडीशन चेक करनी है, एडजॉइंट a इंटू b फाइंड करना है। सबसे पहले देखना है कि एडजॉइंट a इंटू b यदि नॉट इक्वल्स टू 0 है तो नो सॉल्यूशन। नो सॉल्यूशन मीन इनकंसिस्टेंट। और यदि एडजॉइंट a इंटू b इक्वल्स टू 0 आ गया तो मैनी सॉल्यूशन मतलब कंसिस्टेंट। अब फर्स्ट क्वेश्चन हम करते हैं, डिटर्मिनेंट a निकालते हैं। डिटर्मिनेंट a क्या होगा? डिटर्मिनेंट a मीन्स 1 into 3
3 minus 4 equals to minus 1 is not equals to 0, means equation has determinant A is not equals to 0, then equation has unique solution. इसका मतलब है ये कंसिस्टेंट है। तो बच्चों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2, 2x माइनस वाई इक्वल्स टू 5, x प्लस वाई इक्वल्स टू 4। सबसे पहले इसको मैट्रिक्स फॉर्म में चेंज करने के लिए ax इक्वल्स टू b फॉर्म में लिखते हैं। a होगा 2 माइनस 1, इसका कोएफिशिएंट 1, इसका कोएफिशिएंट 1, x means x और y, we have two variables x and y, and constant is 5 and 4, constant are 5 and 4। अब डिटर्मिनेंट a निकालेंगे। डिटर्मिनेंट a चेक करना है तो डिटर्मिनेंट a के लिए 2 माइनस 1 1 1 निकालना है। 2 इंटू 1 हो गया 2 माइनस माइनस प्लस 1 इक्वल्स टू 3, मीन्स डिटर्मिनेंट a is not equals to 0, means equation has unique solution, system is consistent। Now question third, x plus 3y goes to 5, 2x plus 6y goes to 8। मैट्रिक्स फॉर्म में लिखते हैं 1 3 2 6 x y and 5 and 8। डिटर्मिनेंट a निकालेंगे। डिटर्मिनेंट 1 3 2 6 इक्वल्स टू 1 6 जा 6 माइनस 3 2 जा 6 इक्वल्स टू 0। अब ये आ गया हमारा डिटर्मिनेंट a इक्वल्स टू 0। तो दो कंडीशन चेक करना होती हैं। एडजॉइंट a इंटू b निकालना है। सबसे पहले क्या फाइंड करेंगे? एडजॉइंट a। एडजॉइंट a कैसे निकालते हैं? एडजॉइंट a निकलेगा पोजीशन चेंज और साइन चेंज। पोजीशन चेंज 6 एंड 1 और साइन चेंज हो जाएंगे -3 एंड -2। इसका मल्टीप्लाई करना है b में। b क्या है? 5 एंड 8 है। यदि इसका मल्टीप्लाई करें तो कितना होगा? 6 5 जा 30 माइनस 3 8 जा 18, 3 8 जा 24 सॉरी, -2 इंटू 5 -10 प्लस 1 8 जा 8। तो ये आया 6 एंड -2 is not equals to 0, means is not adjoint a into b is not equals to 0, then equation has no solution। adjoint a into b not equals to 0, then equation has no solution, means inconsistent। In question number 4 we have 3 linear equation। अब इसमें 3 linear equation दिए हैं। इसको हमें थर्ड इक्वेशन में ax प्लस ay प्लस 2az इक्वल्स टू 4 गिवन है, तो a कॉमन लिया जा सकता है। तो ये हो गया x प्लस y प्लस 2z equals to 4, then x plus y plus 2z equals to 4 by a। This is equals to equation 1 2 and 3। अब मैट्रिक्स फॉर्म में a आ जाएगा 1 1 1 and 2 3 2 1 1 and 2। डिटर्मिनेंट a निकालेंगे। डिटर्मिनेंट a निकालने के लिए हम along with r1 इसको सॉल्व करते हैं। 1 इंटू 3 इंटू 2 6 माइनस 1 इंटू 2 2, फिर -1
रो 1 और C2 हाइड कर देंगे, 2 2 जा 4 माइनस 2 1 जा 2 एंड प्लस 1, 2 1 जा 2 एंड 1 3 जा 3, 2 माइनस 3, देन 1 इंटू 4, 4 आ जाएगा, माइनस 1 इंटू 2, माइनस 2 आ जाएगा, प्लस 1 इंटू माइनस 1, माइनस 1, देन 4 माइनस 3 इक्वल्स टू 1, तो डिटर्मिनेंट A इज नॉट इक्वल्स टू 0, देन इक्वेशन हैज यूनिक सॉल्यूशन. यूनिक solution means system is consistent. क्वेश्चन नंबर 5, 3x माइनस वाई माइनस 2z इक्वल्स टू 2. यहाँ पर x की टर्म दी नहीं है, इसलिए 0 इंटू एक्स प्लस 2y माइनस जेड इक्वल्स टू माइनस 1. 3x माइनस 5y प्लस z की टर्म नहीं है, तो 0 इंटू जेड लिख दिया इक्वल्स टू 3. ax इक्वल्स टू बी फॉर्म में चेंज करेंगे. a जो मैट्रिक्स होगी वो 3 माइनस 1 माइनस 2 0 2 माइनस 1 3 माइनस 5 एंड 0 हो जाएगी. वेरिएबल हैं x, y एंड z और कांस्टेंट हैं 2 माइनस 1 एंड 3. सबसे पहला काम डिटर्मिनेंट a निकालना. अब आप इसको, इस चार्ट को नोट डाउन कर लीजिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी ये बहुत ही यूजफुल है. डिटर्मिनेंट a फाइंड करेंगे. 3 अलॉन्ग विद C1 कर लेते हैं. 3 2 0 जा 0 माइनस 5 माइनस इंटू माइनस 1 हो गया, प्लस 5 माइनस 5 आ जाएगा. फिर 0 टर्म हो जाएगी 0. इसके बाद माइनस 3 मीन्स माइनस 1 इंटू माइनस 1 प्लस 1 माइनस माइनस प्लस 2 2 जा 4. देन 3 इंटू माइनस 5, ये तो 0 हो गया, माइनस 3 इंटू 5, देन माइनस 15 और माइनस 15. पहला पॉजिटिव, दूसरा नेगेटिव और तीसरा पॉजिटिव आएगा, सॉरी, इसलिए ये पॉजिटिव रहेगा, ये पॉजिटिव रहेगा, इक्वल्स टू 0 आया. अब डिटर्मिनेंट a इक्वल्स टू 0 आया, तो अब हमें क्या निकालना है, एडजॉइंट a इंटू बी फाइंड करना पड़ेगा. तो इसका आप एडजॉइंट a निकालें. तो बच्चों कोफैक्टर्स आपके क्या आए हैं, ये हमने निकाले हैं. a11 इक्वल्स टू माइनस 5, a12 माइनस 3 आया है, a13 माइनस 6 आ गया, a21 आया है 10, a22 आ गया 6, a23 12, a31 आया है 5, a32 है 3, a33 6. अब एडजॉइंट a लिखना है, तो ट्रांसपोज करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमने a11 a12 a13 इस टाइप से लिखा हुआ है, इसलिए ट्रांसपोज ऑलरेडी हो चुका. माइनस 5 माइनस 3 माइनस 6 10 6 12 5 3 एंड 6. अब मल्टीप्लाई कराना है एडजॉइंट a को b से. एडजॉइंट a इंटू b है 2 माइनस 1 एंड 3. इसका माइनस 5 इंटू 2 माइनस 10 प्लस माइनस 10 प्लस 5 3 जा 15 माइनस 3 इंटू 2 माइनस 6 6 इंटू माइनस 1 माइनस 6 3 इंटू 3 प्लस 9 माइनस 6 इंटू 2 माइनस 12 12 इंटू माइनस 1 माइनस 12 एंड 6 इंटू 3 18. तो माइनस 10 माइनस 10 माइनस 20 प्लस 15 माइनस 5 माइनस 6 माइनस 12 प्लस 9. माइनस 12 में से 9 जाएगा तो माइनस 3. माइनस 12 और माइनस 12 हो गया माइनस 24 प्लस 18 माइनस 6 इज नॉट इक्वल्स टू 0. एडजॉइंट a इंटू बी
is not equals to 0 means equation has no solution, mean inconsistent, system is consistent. Question number 6, 5x minus y plus 4z equals to 5, 2x plus 3y plus 5z equals to 2, 5x minus 2y plus 6z equals to minus 1, ax equals to b. A मैट्रिक्स होगी 5 minus 1 4 2 3 5, 5 minus 2 and 6. x होगा x y z और b होगी 5 2 minus 1. इसका डिटर्मिनेंट निकालना है. डिटर्मिनेंट a along with r1 5 into 3 6 are 18 minus minus plus 2 5 are 10, फिर माइनस माइनस प्लस 1 इंटू 2 6 are 12, माइनस 5 5 are 25, फिर माइनस 4 सॉरी पॉजिटिव नेगेटिव एंड पॉजिटिव 4, 2 2 जा 4 माइनस 4 इन माइनस 5 3 जा 15, 5 into 28 plus 12 minus 5 minus 13 and plus 4 into minus 19, 28 into 5, 5 8 जा 40, 5 2 जा 10 and 4, 140 minus 13 minus 19 4 जा 76 equals to 140 minus 89 equals to बचा 51. It is not equals to 0, then लिखेंगे adjoint a into b, सॉरी सीधा सीधा लिखेंगे यूनिक सॉल्यूशन. इक्वेशन एज यूनिक सॉल्यूशन means consistent.